सम नंबर 12। क्वेश्चन अपने को बोल रहा है some students wished to find the height x of a building and the height y of the flag pole on the building. Now they made the measurements as shown in the diagram. तो सर इसका डायग्राम का अपने को जरूरत पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिया है शोन इन द डायग्राम, फुल स्टॉप, फाइंड x and y, full stop, give your answer to the nearest meter, give your answer to the nearest meter. ठीक है सर, इसका डायग्राम हम लोग देखते हैं, इसका डायग्राम कैसा है। इस तरीके का बड़ा एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक छोटा ट्रायंगल है। नाउ इन द डायग्राम वी हैव बीन प्रोवाइडेड विथ मेजरमेंट। ये 63 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, ऊपर में इसको ये लोग y बोला है और नीचे वाले को ये लोग x बोला है। ठीक है सर, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 50 मीटर है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। Some students wished to find height x of a building। ये बिल्डिंग का हाइट है, ठीक है ना, x। इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, फ्लैग पोल है जिसका हाइट y है। अपने को x और y निकाल के देना है। ये 63 डिग्री है और ये 3 डिग्री है। तो सर इसके अंदर में अपने पहले छोटा वाला ट्राइंगल को पकड़ते हैं। ये 90 डिग्री है, दिस इज 50, दिस इज x एंड दिस इज 63 डिग्री। सर ट्रिगो का ऐसा रेशियो लेना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का कहानी है, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी सर x इक्वल टू 50 इंटू 1063 डिग्री, x इक्वल टू 50 इंटू 1063 डिग्री का अपने को वैल्यू निकालना पड़ेगा, जिसके लिए अपने ट्रिगो टेबल्स यूज करेंगे। सर 1063 डिग्री का वैल्यू है 1.9626, 1.9626। तो इसको अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करना हम लोग के लिए इजी होता है, कोई उतना टफ जॉब नहीं है। सो 50 इंटू 1.9626, दिस इज 98.13। ठीक है सर। नाउ x का वैल्यू तो आ गया, अब अपने को y का वैल्यू चाहिए। तो अपने क्या करेंगे सर, ये बड़ा ट्राइंगल बनाएंगे पूरा। ये 63 है और ये 3 है, तो 63 प्लस 3 इज 66 डिग्री। 63 प्लस 3 बिकम्स 66। ये वाला जो वैल्यू है ये x प्लस वाई है पूरा। सर ये पूरा हो गया ना, x प्लस वाई, ये 63 प्लस 3 66, और नीचे में ये जो वैल्यू है ये 50 मीटर है। नाउ दिस इज 90 डिग्री। टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, इसको अपने आप कैलकुलेट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 इंटू 1066। 1066 का वैल्यू सर ट्रिगो टेबल से हम लोग निकालेंगे 2.2460। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने, मल्टीप्लाई करना आसान है, 50 इंटू 2.2460, 112.30। इसमें सर x का वैल्यू मेरे पास है, यदि हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तो अपने को y का वैल्यू मिल जाएगा 112.30 माइनस 98.13, 112.30 माइनस 98.13, इसका वैल्यू है सर 14.17 मीटर और ये है 98.13 मीटर। लेकिन क्वेश्चन के लास्ट लाइन में बोला है गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट मीटर। मतलब क्या है सर मतलब ये है
कि हम लोग को राउंड ऑफ करके देना है। तो सर इसको अपने राउंड ऑफ करेंगे, 98.13 को अपने राउंड ऑफ कर देंगे। सो दिस विल बी 98 मीटर आंसर, एंड 14.17 को जब अपने राउंड ऑफ करेंगे तो ये आएगा सर 14 मीटर, एंड दिस विल बी योर आंसर। Moving to the next sum, question number 13. From a point P on the ground, from a point P on the ground, comma, the angle of elevation, of the top of a 10-meter tall building and a helicopter, comma, hovering, मतलब घूम रहा है, over the top of the building at 30 degree and 60 degree respectively. Full stop. Find the height of the helicopter above the ground. थोड़ा सा हमको ध्यान से पढ़ना है अपने को, इसमें लोग क्या बोलना चाह रहा है। इसमें लोग बोला है from a point P on the ground, the angle of elevation of the top of a 10-meter tall building and a helicopter hovering over the top of the building, यहाँ पर ये होगा R 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब सर लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो एक पॉइंट P है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है सर, ये पॉइंट P ग्राउंड के ऊपर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये रहा 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये लोग देखा कितना है सर, पहला डिग्री 30 डिग्री, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। एंड अ हेलीकॉप्टर hovering ओवर द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के ऊपर में यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर है जो चल रहा है, ठीक है ना, दिस इज द हेलीकॉप्टर। और इसका ये लोग एंगल ऑफ एलिवेशन चेक किया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है 60 डिग्री, मतलब ये पूरा 60 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर अबव द ग्राउंड, जमीन से हेलीकॉप्टर कितना ऊपर है ये आपको बताना है। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, और यहाँ पे 10 मीटर टॉल बिल्डिंग अपने को दे चुका है। तो सर इसमें अपने क्या करेंगे, पहले ये छोटा वाला ट्राइंगल को पकड़ेंगे। सर छोटा वाला ट्राइंगल में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये 10 है, इसको x ले लेते हैं। सो टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी x इक्वल टू 10 बाई, ये 10 30 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये 10 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा। सर 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। नाउ डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर, घूम के ऊपर चला जाएगा सर, x का वैल्यू आ गया 10√3। अब इस x का वैल्यू को, इस 10√3 को, इस x का वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, बड़ा ट्राइंगल बनाते हैं। ये कितना है सर, 60 डिग्री, दिस इज 10√3, और इसको हम लोग वेरिएबल y ले लेते हैं, ये पूरे को, ठीक है ना। नाउ टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, सो y इज इक्वल टू 10√3 इंटू 1060 डिग्री। 1060 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, 1060 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 10 इज 30, तो सर y का वैल्यू कितना आ रहा है, 30। अपने को यही निकाल के देना था, हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर, यही पूरा चाहिए था ना। सो हाइट ऑफ द हेलीकॉप्टर above the ground is equal to 30 meter, and this will be your answer. Moving to the next sum, question number 14. A person standing on the bank of river, a person
standing on the bank of river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree, comma, when he retires 20 meter from the bank, comma, he finds the angle to be 30 degree, full stop. Find the height of the tree and the breadth of the river. ठीक है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या पहले डायग्राम बनेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे. A person standing on the bank of a river observes the angle subtended by a tree on the opposite bank. जैसे आप लोग देखेंगे कि कोई भी जो रिवर होता है उसका दो बैंक होता है, मान लो एक ये रहा एक ये रहा. जैसे गंगा जी है, इतना चौड़ा है ना गंगा जी, एक इस पार एक उस पार. तो a person standing on the bank of river observes the angle subtended by a tree. तो यहाँ पर एक ट्री है, ये एक एंगल सबटेंड कर रहा है यहाँ पर इस 60 डिग्री, ठीक है. When he retires 20 मीटर फ्रॉम द बैंक, ये जब 20 मीटर पीछे चला गया, ये आदमी 20 मीटर पीछे चला गया, जब ये आदमी 20 मीटर पीछे चला गया तो यहां से ये देखा कि ये कितना डिग्री है सर, 30 डिग्री है. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री एंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर. और यहाँ पे ये कितना अपने को दिया है सर, दिस इज 20. तो सर एक काम करते हैं, इसको हम लोग x ले लेते हैं और इसको हम लोग y ले लेते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले ये वाला ट्राइंगल को पकड़ते हैं, दिस वन 60 डिग्री, दिस इज y एंड दिस इज x, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक. सर 1060 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो √3x इज इक्वल टू y. ओके, अब ये बड़ा वाला ट्राइंगल पूरा पकड़ते हैं. Now this is 30 degree, this is x plus 20 and this is y. इसको अपने सिंप्लीफाई करेंगे सर. 1030 डिग्री टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक. 1030 डिग्री का वैल्यू क्या है सर, 1/√3 इक्वल टू y by x plus 20. Now cross multiply, so x plus 20 is equal to √3y. अब यहां पर सर रिलेशन आया y का वैल्यू विच इज √3x. तो यहां पर y की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सर, y की जगह हम पुट कर सकते हैं √3x. √3 into √3 is 3. तो सर ये कितना हो गया, x plus 20 इक्वल टू 3x. ये x उधर चला जाएगा, 3x minus x will be 2x. 2x इक्वल टू 20 and this implies x is equal to 10. सर x का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 आ रहा है. x का वैल्यू को यहाँ हम लोग x की जगह पुट करेंगे, y इक्वल टू √3 into 10, यानी y इक्वल टू 1.732 into 10, so y इक्वल टू 17.32 मीटर. सर x का भी वैल्यू आ गया अपने पास, y का भी वैल्यू आ गया. क्वेश्चन में अपने को x एंड y चाहिए था. सर हम लोग x किसको लिए थे, इसको, विड्थ ऑफ द रिवर. तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना है सर, विड्थ ऑफ द रिवर है 10 मीटर. और y अपने किसको लिए थे सर, हाइट ऑफ द ट्री. सो हाइट ऑफ द ट्री इज 17.32 मीटर्स. सो ये दोनों अपना आंसर है. मूविंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15. The horizontal distance between two towers is 140 meter. The angle of elevation
of the top of the first tower, comma, when seen from the top of the second tower is 30 degree. Full stop. If the height of the second tower is 60 meter, comma, find the height of the first tower. ठीक है सर, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद इसको अपने सॉल्व करेंगे। इसके अंदर में अपने को क्या बोला है सर, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 140 मीटर। दो टावर है, उनके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, दो टावर के बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 140 मीटर। ठीक है सर। The angle of elevation of the top of the first tower when seen from the top of the second tower. सेकेंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर का टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। सबसे पहला चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। मतलब सेकेंड टावर छोटा है, फर्स्ट टावर बड़ा है। The angle of elevation of the top of the first tower का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है सेकेंड टावर से, मतलब मुंडी ऊपर करना पड़ रहा है। मुंडी ऊपर मतलब इसका हाइट ज्यादा है, इसका हाइट कम है। When seen from the top of the second tower is 30 डिग्री। सर ये कितना है, 30 डिग्री है। If the height of the second tower, ये 60 मीटर है, this is 60 मीटर, find the height of the first tower। इसका पूरा हाइट चाहिए। हम लोग एक काम करते हैं, ऊपर वाले को हम लोग x ले लेते हैं, विल टेक दिस एज x। यदि बाबू ये 60 है, इफ दिस इज 60, तो सर ये भी 60 होगा। यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा। यदि ये 140 है तो ये भी 140 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस छोटा ट्राइंगल को काट के निकाल दिया। दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज x, दिस इज 140। अपने इस डेटा को यूज करके x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी x इक्वल टू 140 इंटू 1/√3। सर यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये 140/√3 को हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वाई? बिकॉज यहाँ 1030 डिग्री को अपने मल्टीप्लाई कर रहे हैं 140 से। अब यहाँ पर एक चीज हम तुम लोग को बता रहे हैं, सबको पता है 1030 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। वो यहाँ इससे मल्टीप्लाई कर देता और बोलता सर अब तो यहाँ डिवाइड ही करना होगा, वी हैव नो अदर ऑप्शन। अरे अपने पास एक बहुत सिंपल सा ऑप्शन है, यदि आप लोग दिमाग लगाओ तो एक स्मार्ट तरीका। आपका जो ट्रिगो टेबल है ना, ट्रिगो टेबल में आप देख पाएंगे 1030 डिग्री का डेसिमल वैल्यू है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 1/√3 नहीं पुट करके x इक्वल टू 140 इंटू 1030 डिग्री का जो डेसिमल वैल्यू मेरे पास ट्रिगो टेबल में है उसको यहाँ लिख देना। देखो स्मार्ट तरीका, टेक्निक का बात हो रहा है और कुछ नहीं है। सम हर बच्चा सॉल्व कर लेता है, स्मार्ट तरीके से अच्छे टेक्निक से सॉल्व करने का कीमत है मार्केट। 1030 डिग्री का वैल्यू पूरा दुनिया को पता 1/√3 है, लेकिन 1/√3 यूज करने से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 140 जो है वो 3 का मल्टीपल भी नहीं है। रैशनलाइज भी करे तो वो उससे कैंसिल नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा चालाक बुद्धि लगाएंगे। 1030 डिग्री का डेसिमल वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर देंगे। अब देखो जो डिवाइड वाला सिस्टम था वो किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई में हो गया। तो सर हम लोग के लिए क्या हो गया, ये आसान हो गया। सो दिस बिकम्स इजी फॉर अस, क्योंकि मल्टीप्लाई करना आसान है, डिवाइड करने में दिक्कत होता है। फटाक से अपना 80.836 आ जाएगा। टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर चाहिए पूरा का हाइट। सर x का वैल्यू को 60 से ऐड कर देंगे, सो दैट विल बी द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। 80.836 प्लस 60 विच इज 140.836। और क्वेश्चन में अपने को कहीं बोला नहीं कितना डेसिमल प्लेस या क्या राउंड ऑफ करना है, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 2 डेसिमल प्लेस में लेके चलते हैं एज पर आईसीएसई गाइडलाइंस। Moving to the next sum, question number 16. From a lighthouse, the angles
of depression, the angles of depression of two ships on opposite sides of the lighthouse were observed to be 30 degree and 45 degree, full stop, if the height of the lighthouse is 90 meters and the line joining the two ships passes through the foot of the lighthouse. Comma, find the distance between the two ships, full stop. Give your answer correct to 2 decimal places. थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा सवाल है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे डायग्राम बनाने के बाद. From a lighthouse, the angle of depression of two ships on opposite sides of the lighthouse. ये रहा lighthouse, ठीक है ना. दो शिप है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट साइड में है. We are observed to be 30 degree and 45 degree. इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना सर, इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन बना. इनका एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का बन रहा है सर 30 डिग्री और एक का बन रहा है 45 डिग्री. हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर, इसका हाइट है 90 मीटर. एंड द लाइन जॉइनिंग द शिप्स पासेस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस. ये दोनों शिप वाला जो लाइन है वो लाइट हाउस के फुट से पास कर रहा है, ठीक है सर. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. ये डिस्टेंस पूरा पूछा आप लोग को, ये पूरा डिस्टेंस कितना है वो बताओ. एक काम करते हैं सर, यदि हम लोग इसको x ले लेते हैं और इसको y ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ 90 डिग्री है, ये 30 है, तो सर ये भी 30 होगा. ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि ये लाइन इस लाइन से पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, ये एंगल इससे इक्वल होगा, ऑल्टरनेट, ठीक है सर. यदि इधर वाला 45 है तो ये वाला भी 45 होगा. द रीजन विल बी सेम, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है सर. अब डायग्राम बनाते हैं, इधर वाला डायग्राम बनाएंगे. दिस इज 30 डिग्री. नाउ दिस इज x, दिस इज 90, टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक, यानी x इक्वल टू 90 बाई, ये x इधर आ जाएगा, 1030 इधर आ जाएगा. तो सर यहाँ पर इसका 1030 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 1/√3, और वो √3 जो है वो ऊपर चला जाएगा. तो सर यहाँ पर 1/√3 है और ये √3 घूम के क्या होगा, ऊपर चला जाएगा डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. सो x इक्वल टू 90√3, ठीक है सर. इधर वाला ट्राइंगल को पकड़ते हैं सर, ये 90 है, इधर 45 है, एंड दिस इज y. तो टर्न्ड परमानेंटली ब्लैक. 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, सो y इज इक्वल टू 90. सर x का वैल्यू ये रहा, y का वैल्यू ये रहा, लेकिन x का वैल्यू में सर √3 है, तो अपने क्या करेंगे, √3 का वैल्यू पुट कर देंगे. सर √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, तो ये हो जाएगा 90 इंटू 1.732 विच इज 155.88. तो सर टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x है और ये y है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर, x प्लस y. तो x प्लस y यानी 155.88 प्लस 90, तो इसमें सर 90 को अपने ऐड करेंगे. दिस इज 245.88 मीटर्स एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, 245.88. क्वेश्चन में लास्ट लाइन में अपने को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको 2 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है, और बाई चांस हम लोग का भी जो आंसर आ रहा है वो 2 डेसिमल प्लेस में ही आ रहा है, तो अपने को कुछ करने का जरूरत नहीं है. दिस विल बी योर फाइनल आंसर.